जड़ चेतन तत्व, जब चेतन तत्व अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ तादात्म्य कर लेता है तब वह परा प्रकृति कहलाता है। अपरा जगत है और परा जो है वो जीव है। परा जो कौन है? जीव। अपरा कौन है? जगत। अपन ने देख लिया ना, ये सब जो जड़ तत्व हैं ये अपरा है। अब मतलब क्या हुआ? परा का मतलब होता है कि ये आपको यहां नहीं मिले हैं, ये कहीं और से आए हैं। जीव कहीं और से आया है, अन्य लोक से आया है, भगवान के पास से आया है अंश रूप से। बाकी तत्व जो प्रकृति में मिले वो कहां मिले? पर थोड़ी मिले, यहीं मिले ना, तो वो अपरा है। परा मतलब कहीं और से आए, अपरा मतलब वहीं के ही हैं। तो अपरा जो है ना वो सब चीज जड़ मात्र है। परा तत्व प्रकृति भगवान की कभी भी जड़ नहीं होती, वो चैतन्य घन होती है। हम हमेशा आत्मा को क्या बोलते हैं? चैतन्य घन। खाली चैतन्य नहीं बोलने का, चैतन्य का मतलब होता है लाइफ। चैतन्य का मतलब होता है लिविंग मैटर। हर लिविंग मैटर आत्मा नहीं होती। जड़ ये सब है ना, वृक्ष, ये सब लिविंग है, इनमें आत्मा थोड़ी है। आत्मा होती तो इनके घात से, इनको खा जाने से आपको दोष लगता। आपको क्यों इनको खाने से भी दोष नहीं लगता है? क्योंकि इनमें आत्मा नहीं होती, केवल चैतन्य तत्व होता है। तो ये जो है ये चेतन घन, चैतन्य घन जो होता है वो आत्मा होती है। बराबर। अब अपन कहां थे? अपन थे अधिष्ठानम तथा कर्ता। दूसरी चीज है कर्ता। जीव जो खुद परा प्रकृति है वो कर्ता कब बनता है? जब अपरा के तत्वों से संघात करने पर उनको अपने मान लेता है। ऐसा अविवेक जब उसमें आ जाता है तब वो दूसरे कारण से कर्ता हो जाता है। तीसरा कारण क्या है? करण। देखो श्लोक में देखो, हम कहां चल रहे हैं? 18वें के 14 पे चल रहे हैं। 18 के 14 में तीसरा कारण बताया है करण। करण कितने प्रकार के होते हैं? करण 13 प्रकार के होते हैं। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और मन बुद्धि अहंकार मिला के ये 13 प्रकार के कारण होते हैं। कारणीय करणम च पृथक विधम, अब कह रहे हैं भगवान। चौथी वस्तु क्या है? चौथी वस्तु है कर्णों की अलग अलग चेष्टाएं, विविधाश्च पृथक चेष्टा। ये चौथा कारण है कर्म प्रवृत्त होने का। और वो चेष्टाएं अलग अलग क्या हैं वो भी समझो। कर्ण कितने बताए गए? 13। तो कर्णों की चेष्टाएं क्या हुई? जैसे कर्मेंद्रियां हैं उनके जो कर्म हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं उनके जो कर्म हैं, मन का जो स्वभाव है, बुद्धि का जो स्वभाव है, अहंकार का जो स्वभाव है, वो सब जो है ना, इन कर्णों की अलग अलग चेष्टाएं हैं। वो चेष्टाएं भी मनुष्य से कर्म कराती हैं। तो भगवान वापिस लिख रहे हैं विविधाश्च पृथक चेष्टा, और छल्ले बता रहे हैं दैवम चैवात्र पंचमम, और 5वीं चीज है स्वभाव अथवा अंतःकरण के अच्छे बुरे संस्कार। क्रिया का वेग और स्वभाव दोनों एक ही हैं, और क्रिया का वेग और स्वभाव दोनों एक ही हैं। ये समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 5वें अध्याय के 14वें श्लोक पे। अब आप जाइए 5वें के 14वें श्लोक पे। पांचवें का 14वां क्या समझा रहा है? न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये देख लिया था ना अपन ने, ये श्लोक अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। स्वभाव को समझने में देखा था अपन ने। तो भाई सीधी सीधी बात यहाँ पे ये आ रही है कि ये जो 5 हेतु भी हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता में गिनाए गए, ये 5 हेतु
प्रकृति, गुण, इंद्रिय और स्वभाव, ये सब जो है ना, ये लोग मिल के अपन से कर्म करा रहे हैं। तो हमारे कर्म कराने में इतनी वस्तुओं का संयोग या संघात होता है, और इनमें संस्कार में छल्ले दैवम, दैवम मतलब भगवद इच्छा भी उसमें बहुत बड़ा कारण होती है। पर उसका आप टोपला उत्सव भगवान पे नहीं कर सकते कि ये अच्छा या बुरा कर्म मुझसे प्रभु ने कराया। वो दैवम शब्द का मतलब होता है पूर्व जन्म के किए हुए संस्कार से बने हुए स्वभाव से प्रकृति में प्रवृत्ति, कि भाई ऐसा तुमने किया था, उससे जो तुम्हारे को संस्कार बना, उस संस्कार के कारण तुमने जो कर्म किया वो, जैसे अपन लोग सामान्यतया रोज मुंह में हाथ उंगली नहीं डालते हो, तो जब भी डालेंगे तब तुरंत कहीं हाथ खसा करने की इच्छा करेंगे। पर जिसको हाथ खसा करने के संस्कार या आदत नहीं होंगे, उसको क्या फर्क पड़ेगा? वो तो मुंह में हाथ डालेगा और पहुंच लेगा। अपने आसपास सब ऐसे ही लोग भरे नहीं पड़े, कहीं भी हाथ उंगली मुंह डाल के उनको हाथ धोने की कोई उपयोगिता लगती नहीं। सामान्य तौर पे जल पी के, चाय पी के, दूध पी के तो कोई बहुत कम लोग हाथ धोते होंगे, क्योंकि पुष्टि मार्गीय आचार धर्म उनके संस्कार में नहीं होता। आपको एक उक्ति बताऊंगा शास्त्र की, एक मैं थोड़े दिन पहले ही पढ़ रहा था, आचार हीना न पुनंति वेदा। जो आचार भ्रष्ट मनुष्य हो ना, वेद भी उसको पवित्र नहीं कर सकते। यूं सोचे कि मैं वैदिक कोई भी मंत्र से मार्जन आदि कर लूं, कि स्नान कर लूं, कि कोई मेरा खुद का अवभृत स्नान करा लूं, पुण्यावाचन करके पवित्र हो जाऊं, असंभव बात है। आचार हीना न पुनंति वेदा, वेद भी उसको पवित्र नहीं कर सकते जो खुद आचार भ्रष्ट हो। इसलिए आचार विचार का जरूर चिंतन कर उसको आचरण में लाना चाहिए। ये संस्कार की चीजें हैं। मनुष्य से कर्म संस्कार भी कराते हैं। उपर्युक्त पांचों का मूल कारण एक अपरा प्रकृति जड़ विभाग ही है। आज तक अनेक योनियों में जीव ने जो भी कर्म किए हैं, उनमें से कोई भी कर्म तथा कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा। सूर्य तक अंधकार कैसे पहुंच सकता है? कारण कि कर्म और शरीर आदि पदार्थों का विभाग ही अलग है और स्वरूप का विभाग ही अलग है। इस कारण से हे अर्जुन, तुम अपने आप को कर्ता मानने की मूर्खता मत करो। तुमसे तुम्हारे जितने भी कर्म हो रहे हैं, ये तुम्हारी आत्मा से इतर हर वस्तु तुमसे कर्म करवा रही है। आप बात समझे ना? भगवान प्रकृते है क्रियमाणानि गुणैहि कर्माणि सर्वश 3:27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैहि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये उसके अनुसंधान में प्रभु कह रहे हैं। और अब प्रभु 28वें श्लोक में समझा रहे हैं कि तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही में गुणों में बरत रहे, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। अर्थात क्या है इसका? अर्थात यह है कि यह सिद्धांत है कि संसार पदार्थ और क्रिया से अलग होने पर ही संसार का ज्ञान होता है और परमात्मा से एक होने पर ही परमात्मा का ज्ञान होता है। कारण यह है कि वास्तव में हम संसार से अलग और परमात्मा से एक हैं। तत्वज्ञ महापुरुष गुण विभाग मतलब पदार्थ और कर्म विभाग मतलब क्रिया से सर्वथा अलग होने पर यह जान लेता है कि संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाएं संसार में ही हो रही हैं, स्वरूप में कोई भी क्रिया नहीं होती। आत्मा का इनमें कोई रोल नहीं है। आत्मा का सीधा कांटेक्ट परमात्मा से है और जितनी भी क्रिया हो रही हैं वो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और उनके तत्तद व्यापी संघात और गुण तत्वों से हो रही हैं। इसलिए वो जो भी कर्म कर रहे हैं वो सब जड़ प्रकृति से संबंधित हो रहे हैं। अब आप देखो,
कभी किसी ने आपको अध्यात्म का उपदेश देते हुए ये नहीं कहा होगा कि संसार के स्वरूप को जान लो तो भगवान का स्वरूप समझ में आ जाएगा। कहा किसी ने आज तक? लेकिन ऐसा 1000 बार सुना होगा कि आत्मा के स्वरूप को जान लो तो भगवान के स्वरूप का थोड़ा बहुत परिचय मिल सकता है। आत्मा और परमात्मा का ऐक्य बताना शास्त्र का धर्म है। संसार हमेशा से मनोकल्पित और मिथ्या ही बताया गया है, क्योंकि उसका सृजन मनुष्य की अहमता ममता से ही होता है। उसका सृजन कभी परमात्मा के द्वारा नहीं होता। इसी कारण से श्रीमद् आचार्य चरण भी बाल बोध में अहमता ममता नाशे सर्वथा निरहंकृतौ स्वरूपस्थो यदा जीवः कृतार्थस्या निगद्यते। जीव की कृतार्थता अहमता ममता के नाश होकर स्वरूपस्थ होने में बताते हैं ज्ञान मार्गी अवस्था में। और भक्ति मार्गी अवस्था में यदा स्याद व्यसनम कृष्णे कृतार्थस्या तथैव। ही भक्तिवर्धिनी, भक्तिवर्धिनी में भक्ति मार्गी पद्धति से भगवत व्यसन को आप समझाते हैं कि भगवत व्यसन से ही भक्ति मार्ग में जीव कृतार्थता है। लेकिन एक वस्तु को समझना बहुत जरूरी है कि संसार अहमता ममतात्मक होने से मिथ्या है और जीव राशि के द्वारा मनोकल्पित है। जगत भगवत परिणाम होने से और जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म होने से जगत सत्य है, नित्य नहीं है, नश्वर है। और जीव नित्य भी है, अविनाशी भी है, तद्रूप भगवद रूप भी है और भगवद अंश भी है। और अंश होने से वो भगवान की तरह सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन भगवत संबंधी ज्ञान कराने पर उसको सर्वज्ञता का संपादन प्रभु और गुरु कृपा से संभव है। ये चीज बताने के यहाँ पे कह रहे हैं कि गुणा गुणेशु वर्तन्त। तुम समझ के चलो कि गुण ही गुण से समझा। अब देखो भगवान कह रहे हैं कि फिर ऐसा मनुष्य क्यों नहीं समझता कि ये मुझसे कोई और करवा रहा है। ऐसा क्यों समझता है कि मैं ही कर रहा हूं? क्या वो विमूढ़ है इसलिए? ऐसा नहीं। उसको 29वें श्लोक से समझा रहे हैं। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत। प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे। एक बार अपन ये चीज को समझें कि ये श्लोक प्रकट कैसे हुआ है। अज्ञानियों को कर्मों से चलायमान करने का निषेध है। ये प्रकृते गुण सम्मूढ़ा, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्स्नन विदः मंदान कृत्स्नविद न विचालयेत। इसका एक एक अक्षर आप आनंद से देखो। प्रकृते है मतलब प्रकृति के गुण, गुणों से मोहित हुए पुरुष। गुण सम्मूढ़ा, गुणों से मोहित हो जाने पर गुण कर्म सुसज्जते, गुण और कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। क्योंकि अब वो विमूढ़ हो चुके हैं तो वो गुण और कर्म में आसक्त हो जाते हैं। उनका क्या होगा? तान। तो कह रहे हैं कि तान अकृत्स्न विदः, अच्छी तरह न समझने वाले, अच्छी तरह न समझने वाले, मंदान मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाले ज्ञानी पुरुष चलायमान न करें। मतलब ज्ञानी पुरुष उन पे ये चीज को न थोपें कि जब तुमसे प्रकृति ही सब कुछ करा रही है तो तुम कुछ करने की सोचते ही क्यों हो। चुपचाप बैठो ना, मत करो कोई कर्म, कर्म आवश्यक नहीं है। ऐसा सब करने की जरूरत नहीं है उनके साथ। उनको ऐसा मत कहो। क्यों नहीं कहना है? पर उसके लिए जरूरी है कि एक बार हम 28वें और 29वें श्लोक को श्री पुरुषोत्तम जी के संबंध से भी देखें कि पुरुषोत्तम जी अपने को इसमें और क्या विशिष्ट बता रहे हैं। 28वें श्लोक में तो अविद्वान का स्वरूप बतलाकर विद्वान का स्वरूप बतलाते हैं। पहले अविद्वान का स्वरूप बता दिया। क्या बताया था?
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारमिति मन्यते, वो अविद्वान का स्वरूप है। और अब ज्ञानी का स्वरूप बता रहे हैं, तत्ववित्तु, जो तत्ववेत्ता है। ये तत्व मतलब भगवत तत्व, भगवान ही मूल तत्व। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। तत्व भगवान ही है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, ज्ञान पूर्वक क्रिया करने में समर्थ, गुण कर्म विभाग का तत्व बनाने वाला, गुण गुण में ही रहता है, यह मानकर कर्म में आसक्त नहीं होता। भगवान ने गुणों को सात्विक आदि भाव भिन्न विचित्र स्वरस को भोगार्थ प्रकट किया है। अतः भागवत में ब्रज विलासिनियों में सात्विक आदि गुण निरूपित किए गए हैं। कर्म तो लोक संग्रहार्थ ही किया गया है। जीवस्थ गुण भगवत गुणों में रहते हैं। इस विषय में तत्व को जानने वाला और प्रभु ही स्वरस भोग के लिए गुण भावों से तदुपयोगी कराते हैं, कर्म कराते हैं, अन्य कर्मों को लोकार्थ कराते हैं, ऐसा मानकर ही करता हूं, मैं करता हूं, इस कर्म फल भी मुझे मिलेगा, इसमें विद्वान कभी आसक्त नहीं होते हैं। भगवान तो मतलब ये प्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि तत्ववेत्ता ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो हर कर्म में, ये प्रकृति आदि मुझसे ये कर्म नहीं करा रही हैं, लेकिन प्रभु मुझसे ये कर्म मेरे द्वारा करा रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। इसलिए अब आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि कोई अगर इन वस्तुओं को नहीं समझता हो तो भी उसको कर्म में उसका निषेध नहीं करना चाहिए, उसको कर्म करने देना चाहिए। ये समझाने के लिए 29वें श्लोक में आप कह रहे हैं कि प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न भिन्न विचाल्यते। यदि यह शंका करें कि वे अनजान में वैसा करते हैं तो उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, प्रेरणा नहीं। अतः कहा है 29वां श्लोक, देखिए 29वें श्लोक को, प्रकृत गुणों से सम्मूढ़ हुए कर्म फल की अभिलाषा वाले गुण धर्म देह धर्म फलार्थ आसक्त नहीं होते। वे अकृत्स्नविद हैं, भगवत प्राप्ति रूप अशेष फल रूप नहीं जानते, कर्म के फल को लौकिक सुख फल रूप जानते हैं, क्योंकि वे वहां अतः भगवान में मन नहीं लगाते। इसी से उन फलासक्त मूर्खों को कृष्णविद भगवत प्राप्ति रूप अशेषानंद वेत्ता भगवान मार्ग में प्रेरित नहीं करते, कर्म से भी विचलित नहीं करते, दुष्ट संग से वे स्वयं दूर रहते हैं। ये सब चीजों में भगवान ने जब ये उपदेश किया तो अब प्रभु कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्म भगवान में अर्पण करके युद्ध करने की आज्ञा अर्जुन को दे देनी चाहिए। अब पहली बार वापिस 3रे अध्याय में भी भगवान युद्ध करने की आज्ञा अर्जुन को दे रहे हैं। यह है 30वां श्लोक। 30वां श्लोक आप ध्यान से देखें। तीसवें श्लोक में आप बता रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। इसका अन्वय ऐसा बनता है कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशिः निर्ममः भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। इसलिए हे अर्जुन, अध्यात्मनिष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, निराशी ही मतलब आशा रहित हो जा, और निर्ममः और ममता रहित होकर, ममता रहित होकर मतलब दया रहित होकर नहीं, ममता रहित होकर मतलब ये मेरे हैं, मैं इनको कैसे मारूं, इससे रहित होकर विगतज्वरः संताप रहित हुआ तो युद्ध कर। संताप में युद्ध मत कर, संताप रहित होकर तो युद्ध कर। और इसके बाद का जो श्लोक है वो है भगवत सिद्धांत के अनुकूल वर्तन से मुक्ति। अगर तू मेरी इस बात को सुनेगा तो तुझे मुक्ति कैसे मिलेगी कि तू युद्ध कर।
युद्ध करने की आज्ञा से मुक्ति कैसे मिलेगी, ये समझाने के लिए प्रभु उसको 31वां श्लोक दे रहे हैं। ये 31वां श्लोक देख के दोनों श्लोक को एक साथ अपन देखते हैं। ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाहा, खाली अर्जुन के लिए नहीं, प्रभु ये सब लोगों के लिए कह रहे हैं। अनुतिष्ठन्ति मानवाहा बहुवचन, श्रद्धावंतो न सूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्म के बंधन से मुक्त हो जाना बहुत जरूरी है। अब कर्म के बंधन से कैसे मुक्त होते हैं उसको समझने के लिए अब दोनों श्लोकों की व्याख्या देखो। पहला श्लोक है मही सर्वाणि कर्माणि संन्यस अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। भगवान समझा रहे हैं कि यदि साधक भगवान निष्ठ है, तो यदि हमारी निष्ठा प्रभु में है, तो उसे संपूर्ण कर्म भगवान के अर्पित करके करने चाहिए। अर्पण करने का तात्पर्य है अपने लिए कोई कर्म न करके केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब कर्मों को करना। यही निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से, निरहंकृत होकर, कोई आशा रखे बिना, ये सब का सीधा सीधा तात्पर्य है कि भगवान निष्ठ होकर वो कर्म करे। क्योंकि भगवान ने यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया है, संन्यस्याध्यात्म चेतसा। संन्यास किस चीज से लेना है और अध्यात्म चेतस कहाँ होना है। संन्यास मतलब सम्यक त्याग। संन्यास का मतलब क्या होता है? संपूर्ण त्याग। संपूर्ण त्याग कब होगा? जब हम पदार्थों को त्यागेंगे तब नहीं, उनमें रही हुई अहमता और ममता को जब हम त्यागेंगे तब सम्यक त्याग बनेगा। और अध्यात्म चेतस मनुष्य कब होगा? जब हर वस्तु में प्रकृति से परे कोई वस्तु को देखेगा। आध्यात्मिकता क्या चीज होती है? जिसको हम आध्यात्मिक कहते हैं। आध्यात्मिक मतलब जो भौतिक नहीं है वो आध्यात्मिक है, और जो आदि दैविक भी नहीं है, जिसमें देव नहीं है, कोई भी दैवी तत्व नहीं है, परंतु एक प्रकार का पावित्र है। हम तीर्थों को आदि दैविक नहीं कहते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। तीर्थ के जो देवता होते हैं वो आदि दैविक होते हैं। तीर्थ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आध्यात्मिक होते हैं। गंगा जी का जल है ना, वो आध्यात्मिक है। अगर आप उसमें से गंगा जी हटा दो, केवल जल है, तो वो भौतिक है। पर उसमें अगर आप मानो कि ये साक्षात गंगा जी हैं, देवी हैं, तो वो दैविक है। तो आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। लेकिन एक होता है साफ जल, एक होता है पवित्र जल। साफ जल में और पवित्र जल में जो भेद है ना, वही भौतिक में और आध्यात्मिक में भेद है। वन थिंग इज प्योर, वन थिंग इज क्लीन। ये हो गया आदि भौतिक। और आध्यात्मिक क्या है? सेक्रेड एंड ऑस्पिशियस। ये हो गया आध्यात्मिक। और जब आप कहोगे डिवाइन, तब हो जाएगा आदि दैविक। तो जिस चीज में डिविनिटी है वो आदि दैविक है। जिस चीज में सेक्रेड ऑस्पिशियसनेस है वो आध्यात्मिक है। और जो केवल प्योर और क्लीन है वो आदि भौतिक है। और जब वो भौतिक कोई भी वस्तुओं में राग द्वेष आदि वासना इत्यादि आ जाएंगे, मिश्र हो जाएगा कोई चीज से, तो हो जाएगी डर्टी। क्या हो जाएगी? डर्टी। कोई भी आदि भौतिक वस्तु है मतलब वो अनक्लीन है या डर्टी, ऐसा नहीं है। इट्स क्लीन, इट्स प्योर। जगत जो है वो भगवान का आदि भौतिक स्वरूप है। तो क्या जगत खराब है? नहीं, जगत भगवद रूप है। पर क्योंकि भगवान को इसने नहीं बनाया, भगवान ने इसको बनाया है, इसलिए वो भगवद अधीन है। दूसरा, भगवान नित्य है, जगत नित्य नहीं है। नित्य भगवान में स्थित है, वो उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीनों अवस्थाओं में प्रभु में ही रहता है। इसलिए जगत का एक स्वरूप अलग है और एक जो स्वरूप से हम व्यवहार करते हैं वो स्वरूप
अलग है, टेबल टेबल है, आसन आसन है, रूम रूम है, मकान मकान है, पर उन सबों में भगवान का चिद विलास है, ये उसकी जड़ता से ही समझ में आता है। क्या वो अपने को जड़ रूप में परिदृश्यमान हो रहा है, समझे ना। गीता के शब्द और गीता की व्याख्याएं ऐसे ही चलेंगी जिससे मनुष्य उपनिषद के साथ इस भाषा को रिलेट कर सके। ओम तत्सत इति भगवत गीताया आता है ना, उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्र, तो योग शास्त्र भी बनेगा, ब्रह्म विद्या भी बनेगा, उपनिषद भी बनेगा। तो भगवत वाणी का तुरंत श्रौत संदर्भ हो सके, औपनिषदिक ज्ञान को हम गीता ज्ञान के साथ जोड़ सकें, इसलिए गीता की शब्दावली सामान्य अन्य स्मृति या संहिताओं से बहुत हटके चलती है। इसलिए देखो भगवान क्या आज्ञा कर रहे हैं हमको, भगवान हमको ये चीज में आज्ञा कर रहे हैं कि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। कोई भी प्रकार का ज्वर, कोई प्रकार का संताप हो तो युद्ध मत करना, उन सब से बाहर आके तुम युद्ध करना। और अगर मेरी ये बात अर्जुन लोगों को समझ में आ जाती है, ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभि। तुम तो हो ही जाओगे मुक्त, तेपि कर्मभि, वो भी अपने अपने कर्मों से हो जाएंगे। कौन? अन्य मानव जो मेरी इस बात को मानेंगे, आपके और मेरे जैसे लोग। भगवान समझा रहे हैं, भगवान का मत है मिलने तथा बिछुड़ने वाली कोई भी वस्तु, पदार्थ और क्रिया अपनी तथा अपने लिए नहीं है। भगवान का मत ही वास्तविक सिद्धांत है, जिसका अनुसरण करके मात्र मनुष्य मुक्त हो जाता है। ये अर्थ हो गया ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः का। अब प्रभु अगले 32वें श्लोक में भगवत सिद्धांत के अनुकूल न बर्तन से अधोगति। अब तुम मेरे मत को मानोगे तो क्या होगा, वो तो प्रभु ने बता दिया। अब प्रभु दूसरे श्लोक में क्या बता रहे हैं, जो तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ क्या होगा। देखो दूसरा श्लोक, ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसा। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। इसको आगे और प्रोलॉन्ग कर रहे हैं भगवान 33वें श्लोक में, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। बराबर। हम एक बार 31वें और 32वें ये दोनों श्लोकों को हम पहले श्री पुरुषोत्तम जी की कृपा से भी देखते हैं कि पुरुषोत्तम जी हमको इसमें क्या बता रहे हैं। पुरुषोत्तम जी समझा रहे हैं, देखो पहले 31वें 32वें दोनों श्लोकों की टीका पुरुषोत्तम जी ने साथ में की है। तो पुरुषोत्तम जी हमको समझा रहे हैं कि यदि योगादि के उपदेश केवल अर्जुन के लिए हैं तो अर्जुन की उनमें ही आसक्ति होगी, और आगे जिसका वर्णन करेंगे उस पुष्टि रूप त्याग का उपदेश अनुपन्न होगा। अर्जुन का अन्यत्र अधिकार नहीं है, अतः उक्त भगवत धर्मों में भी प्रवृत्ति होगी। इसलिए अपने योग्य उपदेश के अर्थ उसने पुनः पुनः प्रश्न किए हैं। यदि यह माने कि अर्जुन के लिए नहीं बतलाए तो भी प्रश्न है क्यों। अर्जुन के द्वारा सकल सन्मार्ग प्रवृत्ति के लिए ही भगवान उपदेश कर रहे हैं। पुरुषोत्तम जी अपने को इन दोनों श्लोकों की उत्थानिका में ये बता रहे हैं कि अर्जुन प्रश्न करता है। अर्जुन प्रश्न करता है मतलब बार बार अर्जुन उवाच नहीं मिलता है, पर कोई भी बात को सुन के आपके चेहरे पे कैसे एक्सप्रेशन आते हैं,
ऐसे एक्सप्रेशन जब भगवान अर्जुन के भी चेहरे पे देखते हैं तो उनको लगता है ये समझाना भी जरूरी है। ऐसा करके प्रभु उसको आगे वो प्रश्न ही मान लेते हैं, बराबर, कि इनको ये बात समझ में नहीं आई। तो यहाँ पुरुषोत्तम जी हमको समझा रहे हैं कि ये अर्जुन को मिस करके, मतलब